कोरोना वायरस डिजीज़ जब किसी को लगता है तो इसमें बहुत वैरायटी के सिम्टम निकलता है। मोस्टली जो इन्फेक्शन होते हैं वो एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन होता है, फिर इसके बाद माइल्ड सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन हुआ, फिर मॉडरेट सीवियरिटी का इन्फेक्शन हुआ, फिर उसके बाद सीवियर इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद सीवियर ARDS टाइप का इन्फेक्शन हुआ। और जो गाइडलाइन है उसमें यह है कि एसिम्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टोमेटिक केस को होम आइसोलेशन पे रखा जा सकता है। अब होम आइसोलेशन पे होम आइसोलेशन रखने की भी कुछ रिक्विजिट हैं। जैसे हुआ, मान लो किसी को होम आइसोलेशन पे जाना हो तो सबसे पहले तो ये इंश्योर हो कि वहाँ पे खुद को मॉनिटर करने की फैसिलिटी हो। मान लो बंदा खुद से जानता हो कि टेम्परेचर कैसे चेक करना है, पल्स या सैचुरेशन अगर प्रोब उनके पास है तो ऑक्सीजन कैसे चेक करना है, या कोई केयर टेकर हो उनका, ताकि केयर टेकर हमें बता सके, जो हेल्थ प्रोफेशनल से उसका लिंक हो, कि वो बताए फिर केयर टेकर हेल्थ प्रोफेशनल को कि इस बंदे को जो होम आइसोलेशन पे है ये सिम्टम, मान लो रेस्पिरेटरी सिम्टम ज़्यादा हो रहा है, या कुछ सैचुरेशन कम हो रहा है, या कुछ और परेशानी हो रही है, ताकि ये हेल्थ केयर या फिजिशियन से, ट्रीटिंग फिजिशियन से या कंसर्न मेडिकल ऑफिसर से उसका कांटेक्ट हो। और फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड, उसके घर में फुली आइसोलेशन की फैसिलिटी हो। फुली आइसोलेशन मीन्स मतलब वो बंदा किसी और के कांटेक्ट में ना आए। जैसे उसका सेपरेट टॉयलेट फैसिलिटी हो, उसको खाना सर्व करने की भी उसका ज़रिया हो, चाहे वो केयर टेकर के ज़रिए ही हो। केयर टेकर को भी कुछ प्रिकॉशन लेके, जो जनरल प्रिकॉशन होते हैं वो प्रिकॉशन लेके उसका हेल्प करता हो, या वैसे फैसिलिटी हो। और उसमें खुद को जब घर पे होम आइसोलेशन करके रखना है तो मास्क लगा के रखना ज़रूरी है। और मास्क को यूजुअली मास्क 8 घंटे के बाद, अगर मास्क आपको लगता है कि कुछ स्टेन हुआ है मास्क पे, तो मास्क 8 आवर्ली चेंज भी करना होता है। और हाथ को 2 तरीके से साफ़ किया जाता है। अगर मतलब कहीं टच हो जाता है, प्रॉपरली हैंड वॉश करके या हैंड सैनिटाइज करके, हैंड वॉशिंग सोप और वाटर से साफ़ करना होगा। और हैंड सैनिटाइज़र विद अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन जो हर जगह मिलता है, उससे भी हैंड रब से भी साफ़ हो जाता है। सेपरेट टॉयलेट फैसिलिटी हो, और टॉयलेट फैसिलिटी में रोज़ उसको चाहे किसी केमिकल से, चाहे फिनॉल हो या ब्लीच हो, उससे साफ़ करे टॉयलेट को। और तीसरा हुआ, अगर वो कोई भी सामान उसमें से डिस्पोज ऑफ हो जाता है, मान लो बाहर फेंकना हो, तो चाहे आप 1% सॉल्यूशन में उसको 1% हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में उसको डाल के फिर उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, या नहीं तो उसको प्रॉपरली डिटर्जेंट से धो के उसको सन में रखना है, फिर उसके बाद डिस्पोज ऑफ हो सकता है, या रीयूज़ कर सकते हैं जो रीयूजेबल है। तीसरा वहाँ पे ये फैसिलिटी हो कि घर का और कोई भी बंदा उसके कांटेक्ट में नहीं आए। स्पेशली उसके घर में कोई कहते हैं कोमॉर्बिड कंडीशन मीन्स घर में 60 इयर्स एबो एज वाला कोई भी ना हो, और उसके साथ कोई हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ या इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, जैसे कि कैंसर की थेरेपी पे होते हैं, कोई HIV वाला पेशेंट हो, वैसा पेशेंट उसके घर में ना हो। और ये चांस ना हो कि उनके बच्चे हो, उनके घर पे बच्चे उस केस से कांटेक्ट हो के फिर वो उसके साथ कोमॉर्बिड कंडीशन वाले पर्सन के साथ अगर कांटेक्ट हो जाए, फिर चांसेस ये बना रहता है कि वो इन्फेक्ट हो जाए। तो मॉडरेट और सीवियर के जब हॉस्पिटल में एडमिट होके डिस्चार्ज हो जाते हैं, तब भी उनको होम आइसोलेशन के लिए रखा जाता है। अब कितने दिन
कितना दिन आइसोलेशन रखना है उनको, ये क्राइटेरिया भी अब नेशनल गाइडलाइन का ही है। एसिम्टोमेटिक केस में ये है कि फॉर 10 डेज फ्रॉम द डे ऑफ टेकिंग सैंपल लेने से 10 दिन तक वो हुआ उसका। और सिम्टोमेटिक केस में सिम्टोमेटिक जहाँ से सिम्टोमेटिक शुरू हुआ उससे 10 दिन तक, मतलब यहाँ तक इनका आइसोलेशन बना रहेगा 10 डेज। और इसमें से किसी केस से अगर कोई कांटेक्ट में आ जाता है, मान लो कोई भी पॉजिटिव केस है या क्लोज इन्वायरमेंट में अगर कोई कांटेक्ट में आ जाता है उनके, तो उनके लिए है कि 14 दिन तक इनको 14 डेज होम क्वारंटीन करना है उनको। जो केस हम यहाँ से डिस्चार्ज करके भेजते हैं या घर पे कोई भी पॉजिटिव केस हो, वो कंसर्न वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर या बीएमओस के अंडर इनका सर्वेलेंस होता है। और उसमें उनको ये ध्यान रखना है, कोई भी अगर केस होम आइसोलेशन पे है तो उसमें मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैक्सिमम हम 3-4 चीज़ों का मॉनिटर करते हैं, जैसे वह एक हुआ टेम्परेचर, दूसरा हुआ पल्स रेट, तीसरा हुआ सैचुरेशन और चौथा हुआ बीपी। और उसके अलावा भी अगर किसी को मान लो सांस में ब्रेथलेसनेस, सांस की दिक्कत आए, जैसे सांस बहुत ज़्यादा चढ़े या ऑक्सीजन बहुत कम हो जाए, अगर उनके घर फैसिलिटी नहीं है तो लोकल एरिया में जो हेल्थ वर्कर होते हैं या वो कंसर्न मेडिकल ऑफिसर के थ्रू उनसे उनका सर्वेलेंस बना रहता है। और कोई भी अगर न्यू ऑनसेट मतलब नया सिम्टम या एग्रेवेशन ऑफ सिम्टम हो, या उसका जैसे ये इसको परेशानी थी, खांसी थी, मान लो खांसी इस कदर हो गया कि उसका सांस चढ़ने लगा, तो वो तो एडमिशन हॉस्पिटल एडमिशन में ही आता है। तो वो तुरंत अगर ऐसे भी चाहे किसी को ज़्यादा फीवर हो, चाहे किसी को और कोई चक्कर आए, तो ऐसे कंडीशन में उसको कंसर्न मेडिकल ऑफिसर से कांटेक्ट करना है। इसलिए घर पे कोई भी होम आइसोलेशन पे जाए वो केयर टेकर कर रखना बहुत ज़रूरी है। वो केयर टेकर एक लिंक बनता है कंसर्न ट्रीटिंग डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच में, तो इसका भी होना बहुत ज़रूरी है।